भाई और बहनों, हम अपने जीवन से संबंधित आचार पद्धति को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सप्ताह में हमने देखा था कि मनुष्य का अकेले का जीवन संभव नहीं होता है, उसे औरों की जरूरत होती है। और इसी बात को लेकर हमने सामाजिक एकता क्यों आवश्यक है, किस तरह आवश्यक है, बगैर उसके हमारा जीवन कैसे हाँ, सफल नहीं हो सकता है, इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल की है। ये संघ की प्राकृतिक पद्धति बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने प्रज्ञा के जरिए समझ ली और इस प्राकृतिक नियम को एक प्राकृतिक आवश्यकता के तौर पर मनुष्य को समझाने की कोशिश की। और उन्होंने पहली दफा सभी दुखों से मुक्त ऐसे लोगों का संघ बनाया। संघ यानी समाज व्यवस्था है। उन्होंने ऐसी समाज व्यवस्था मानवीय समाज में, मानव जाति में पहली बार स्थापित की, जिसकी अपनी अहमियत है, जिसका अपना अनूठा महत्व है। पहली बात, ये संघ ऐसे लोगों का है जिन्होंने उच्च जीवन के आदर्श को अपनाकर प्रत्यक्षात उसके प्राप्ति के पीछे लगकर, और कई सारे लोगों ने उसकी प्रत्यक्षात प्राप्ति करने के बाद उस आदर्श को लोगों में स्थापित करने के लिए अपने सर्वस्व का त्याग किया, सर्वस्व अर्पित किया। माँ बाप छोड़े, परिवार छोड़ा, रिश्ते नाते के लोग छोड़े, यहाँ तक कि जिस समाज में रहते थे उससे भी वो जुदा हो गए। और इतना इनसे बंधन तोड़कर, उनके आसक्ति से मुक्त होकर वो संगठित रूप से उनकी सेवा में लगे। ये तो खासियत है संघ की, सबसे बड़ी खासियत है। और बुद्ध ने इस प्रकार का समाज निर्माण किया जिसको संघ माना जाता है। ये समझना आवश्यक है कि बुद्ध की वो प्रज्ञा कितनी पैनी थी, कितनी शार्प थी, कितनी गहराई तक वो उतर सकती थी, इसका ये सबूत है। नहीं तो संघ का मनुष्य के लिए उतना महत्व था ही नहीं। और फिर दूसरी बात है कि वे लोगों से कुछ लेते भी नहीं है, मुफ्त में अपने ज्ञान को बांटते हैं। यहां तक कि लोगों को ज्ञान देने के लिए चलते घूमते रहते हैं, उनके पास पहुंचने की हरदम कोशिश करते हैं, ये कष्ट उठाते हैं। इस संघ की और दूसरी खासियत है। और तीसरी बात है, समाज जो उनको देता है, उनकी जो आवश्यक जरूरतें हैं, जिसके हम कहते हैं अन्न है, वस्त्र है, निवारा है, इन तीनों को समाज से वो पाता है। लेकिन वही बड़े आदर के साथ, उन्माद से नहीं, हुकूमत से नहीं, भीख मांगने के तरीके से भी नहीं, आदर पूर्वक उसका स्वीकार करता है। मांगता तो है नहीं, अपना अधिकार भी वो हो उस पर स्थापित नहीं करता, ये मेरा अधिकार है मांगना, नहीं। लोगों को किस तरह से आमिष में नहीं दिखाता, बस उनकी मर्जी से जो दिया जाता है उसका स्वीकार कर उस पर वो अपना जीवन जीता है। और सबसे तगड़ी बात यह है कि संघ आपस में इतने मिलजुल कर हो जाते हैं, जिसकी व्याख्या हमने पहली बार देखी थी कैसे, खीरोदकी भुआ, क्षीर और पानी जैसे एक जीव हो जाते हैं।
परस्पर में इतने मिलजुल जाते हैं कि उनको दोबारा पृथक करना अशक्य हो जाता है। ऐसी एकता वो प्रस्तावित करते हैं और ऐसे समाज का आदर्श लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये संघ की जो प्राकृतिक आवश्यकता है मनुष्य के लिए, सांघिक जीवन की, सामूहिक जीवन की आवश्यकता है, वही आदर्श समाज है। और ऐसे सब आदर्श समाज का निर्माण मानव जाति के इतिहास में बुद्ध ने सर्वप्रथम किया था। इसका महत्व तो हमने पिछली बार देखा। आज भी इससे कैसे जुड़ सकता है, कैसे जुड़ा रहता है, इसके बारे में आज हमें कुछ देखना है। कार्लाइल नामक एक तत्व चिंतक इंग्लैंड में हुआ और उसने एक बात कही है। उसने कहा, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज बट द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। मतलब दुनिया का जो इतिहास है वो महापुरुषों के चरित्र है। महापुरुषों के चरित्र से मानव जाति का इतिहास निर्माण हुआ है। और इस बात को हमें मद्देनजर रखते हुए आज की तिथि में, आज की तारीख को, हमारे आधुनिक काल में जिस महापुरुष का जन्म हुआ था और जिसने बस इसी ही तरह बुद्ध के कदम पर कदम रखते हुए उसी राह पर चलने के लिए लाखों लोगों को प्रेरित किया था, वो बाबा साहब अम्बेडकर जो है, उनकी संघ के बारे में जो मान्यता है उसको हम समझ लेंगे। और इस तरह से संघ बनाकर भारत में आपस में बटे हुए लोग, जात पात के नाम से एक दूसरे से पृथक हुए लोग, यहाँ तक कि एक दूसरे से बैर करने वाले, एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले और एक दूसरे को नष्ट करने वाले लोग भारत में हैं। ये जो मानसिक विकृति है, गंभीर ये बीमारी है, इस बीमारी से अगर मुक्त होना है समूचे भारतवर्ष को, और एक मनुष्य के नाते स्वयं को और सभी को न्याय देना है, तो उन्हें बुद्ध के सिवा दूसरा चारा नहीं है। इस बात को इतने बारीकी से बाबा साहब ने जाना और बहुत ही विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद में उसको प्रत्यक्षात लाने की उन्होंने कोशिश की। कोई नहीं जानता भारत में बुद्ध कौन है, कैसे है, उनका क्या मतलब है, क्या फायदा है, कोई नहीं जानता था। जबकि बुद्ध भारत के एकमात्र ऐसे महापुरुष थे जिन्हें दुनिया का कल्याण जो है उसका मार्ग दिखाया। ये पूरा इतिहास भारतवर्ष के लोग पूरी तरह से भूल गए थे। केवल भूले ही नहीं, लेकिन जो कुछ ज्ञान बुद्ध के बारे में उनको था वो भी विपरीत था, और इसलिए बुद्ध को अपना बैरी मानते थे, विरोधी मानते थे, एक निकम्मा आदमी मानते थे। इतनी बुरी अवस्था भारत देश में लोगों के मन की थी, मानसिकता थी। इस विपरीत मानसिकता के बावजूद भी बाबा साहब ने पुनः दोबारा बुद्ध और धर्म को भारत में स्थापित करने की कोशिश की। ये इतिहास का निर्माण है। इनके चरित्र में जो घटना घटी, उन्होंने जो कार्य संपन्न किया, वो इतिहास का अंग बन चुका है। तो वाकई महापुरुषों का जीवन चरित्र इतिहास होता है, ये सबूत है इसका। हमारे सामने प्रत्यक्ष हमने देखा है, अनुभव किया है, आज भी दुनिया कर रही है। तो इसी बात को आगे बढ़ने के लिए हम संघ की भावना, सामाजिक एकता की भावना, सामाजिक एकता की मानसिकता किस तरह से हासिल करें, इसके बारे में आज चिंतन मनन करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेंगे कि प्राकृतिक कैसे है। मनुष्य जन्म ग्रहण करता है,
और जैसे उसका जन्म होता है वो तुरंत समाज से जुड़ जाता है। जैसे जन्म ग्रहण किया वो समाज का अंग बन जाता है, और उस समाज के सदस्य उस वक्त कौन रहते हैं? उनके माँ और बाप प्रथम सदस्य होते हैं, और उनके साथ ही तीसरा आदमी जुड़ जाता है। ये उनका पहला समाज है, समाज का प्रथम रूप है। और फिर माँ बाप से जुड़े रहते हैं ढेर सारे रिश्तेदार, ज्ञाति बांधव, उनके संपर्क में आ जाता है। जैसे बड़ा होता है, कुछ समझने लगता है, तो उनके संपर्क में आ जाता है। तो बृहत्तर, पहले से बड़े समाज का हिस्सा बन जाता है। जैसे उम्र बढ़ती है, बड़ा होता है, तो आम समाज से उसका संपर्क आता है। जो रिश्ते नाते के न हो ऐसे भी, जो मित्र न हो ऐसे भी, विपरीत हो ऐसे भी, जाने अनजाने हो ऐसे भी, सभी प्रकार के मनुष्य समाज से वो संपर्क में आता है। ये तीसरा बंधन है। पहला बंधन है माँ बाप, दूसरा बंधन है रिश्ते नाते, तीसरा बंधन है समाज। इस तरह से आदमी समाज से प्राकृतिक ढंग से जुड़ जाता है। उसको चॉइस नहीं है, दूर भागने की जरूरत नहीं है उसको, और भागना उसके लिए संभव नहीं है। अगर भागा भी तो उसके काम का नहीं है। उस समाज को पकड़े हुए उसके अंदर रहकर ही उसको अपना जीवन जीना आवश्यक है। और फिर इससे भी और अधिक प्राकृतिक बात जो है, जो पहले किसी ने नहीं जानी थी, वो बुद्ध ने जानी, कि मनुष्य का मन ये खासियत है, ऐसा मन दूसरे किसी प्राणियों के पास नहीं है। और इस मन के कारण उसने बहुत सामर्थ्य पा लिया है, और इस साथ साथ बहुत सारी ढेर सारी समस्याएं भी पैदा की है। बड़ा मुश्किल हुआ है, मन ही मुश्किल है, भला भी है बुरा भी है। और दूसरी बात है कि मनुष्य का पूरा जीवन मन पर विसंबित होने के कारण वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता। और फिर मन की जो अवस्थाएं होती है उनका संबंध मानवीय इंद्रियों से होता है, और इंद्रियों के जो अनुभव होते हैं उसका प्रभाव मन पर होता है। तो उस प्रभाव के कारण मन पर हमेशा हाँ, ये दबाव रहता है कि इंद्रियों की जो मांग है उसकी पूर्ति करे। बहुत ही विलक्षण स्थिति है। हर मनुष्य इस दबाव में जीता है, इंद्रियों की जो मांग है उसको पूरा किए बगैर उसका जीना असंभव है। और फिर इससे कुछ अलग बात निर्माण होती है। इंद्रियों की कई मांगे ऐसे हैं जो अतिरिक्त होती है, अव्यावहारिक होती है, हाँ, सीमा के बाहर हो जाती है। और आदमी समझता नहीं कि ये शरीर की इंद्रियों की जो मांग है इस सीमा से बाहर गई है, हद से पार हुई है। और ये सब दुखों का, सभी बुराई का मूल कारण है। बुद्ध धर्म में जिसको अज्ञान कहा जाता है, ये अज्ञान है। ढेर सारे विषयों की, ढेर सारी बातों की जानकारी रखना ज्ञान है, लेकिन इसका प्रत्यक्षात मानो किस ढंग से प्रयोग करता है, वो उसके जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं और उसको किस तरह से जीने के लिए मजबूर करते हैं, इसका ज्ञान न होना यह अज्ञान है। बहुत बड़ी बात है। हर मनुष्य अज्ञान में जीता है, जन्म से लेकर। अगर उस अज्ञान का सही स्वरूप उसको समझ में नहीं आया
तो अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। और तीसरी खासियत है मन की, जिसको हम चाहत कहते हैं। मन चाहता है, मांगता है। इंद्रियों की जो मांग है, उसकी पूर्ति में उसको हाँ, कुछ सुख मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिलता। और उसकी मांग तो रुकती नहीं, वो बढ़ती रहती है, और चाहिए, बार बार चाहिए। और फिर उसमें पूरी तरह से वो चक्र में फंस जाता है, जिसको भव चक्र कहते हैं। दुनियादारी का ये भव चक्र होता है, जिसमें आदमी फंस जाता है। मन की खासियत तो और भी एक है कि ये सभी जानकारी मन हासिल कर सकता है, ये उसकी क्षमता है, जानने की, समझने की, खोजने की, परखने की, जांच पड़ताल करने की। और बुद्ध ने इस पर जोर दिया कि हर आदमी को ये जो मन की ताकत है, इसका पहले इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बारे में हमने पिछली बार बहुत सारी जानकारी हासिल की है कि पहले स्वयं को जानो कि तुम कैसे हो, ये तुम्हारा भौतिक अस्तित्व किस तरह से चलता है, तुम कहाँ जीते हो उस अवस्था में, उस प्राकृतिक परिस्थितियों में, इसका भी ध्यान रखो। जैसे कि वैसे जानो। तो बुद्ध ने जैसे कि वैसे जानने पर जोर दिया है, जिसको हम व्यवहारिक जीवन में कहते हैं बुद्धिवाद है, बुद्धि प्रामाण्यवाद है। जो कुछ भी कहे, लेकिन आपके मन की इस ताकत का इस्तेमाल किए बगैर मनुष्य के सामने कोई चारा नहीं। वो अपने जीवन के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। और अपनी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो मांग है मन की, सर्वश्रेष्ठ, हमेशा सुख मिले इस तरह की, उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए चौथा एक बंधन है, जिसको कहा जाता है पारमार्थिक बंधन, जिससे मनुष्य जुड़ा हुआ रहता है। इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती हैं, चाहत होती है, भले की, कल्याण की, मंगल की, आनंद की, लेकिन सोचता नहीं कि वहां तक कैसे पहुंचे। और यही पहुंचने का मार्ग जो है, बुद्ध ने हमारे सामने रखा है। तो यकीन मानिए, प्राकृतिक ढंग से हम समाज से पृथक नहीं हो सकते, और अपने जीवन की भलाई के लिए हमें आदर्शों का होना जरूरी है। उस आदर्श अवस्थाएं जो हैं, उसकी चाहत हमारे मन में छिपी हुई है, वो हमें स्वस्थ बैठने देने वाली नहीं है। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें आदर्शों का स्वीकार करना जरूरी होता है। और ये आदर्श कल्याणकारी है, इसका एहसास हमें मन ही देता है। और मन उसको पकड़ कर रखता है, जिसको हम स्वार्थ कहते हैं। ये अच्छाई की जो मांग है मन की, और उससे पाने के लिए प्रयास करने की जो मन की अवस्थाएं हैं, कोशिश है, ये तो मनुष्य की सबसे बड़ी चाहत है, प्राकृतिक है। इसको हम स्वार्थ कहते हैं। जो कुछ हम चाहते हैं, यकीन मानिए, जो कुछ हम चाहते हैं, जिस किसी चीज की मांग करते हैं, जिस किसी चीज के पीछे भागते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है? कारण एक ही होता है कि हमारी मान्यता होती है, समझ होती है कि इसको पाने से हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, चैन मिलेगी, शांति मिलेगी। इसलिए हर चीज पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। अब वो जानना भी हमारे लिए उतना सही न होने के कारण सभी चीजें तो हमको सुख प्रदान नहीं करती। ढेर सारे हमारे प्रयास जो हैं, पाने की जो कोशिश है,
गलत होती है, गलत साबित होती है और उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। इसके लिए ज्ञान की जरूरत होती है। और इसलिए बुद्ध ने एक खास संदेश दिया है। बुद्ध की शिक्षा की एक खासियत है, भाई मन के पास पावर है तुम्हारे परखने की, जांचने की, समझने की, उसका इस्तेमाल करो। और जैसे है वैसे जानकर ही उसका उपयोग करो। किसी कल्पना के अधीन होकर, किसी विचार के पीछे दौड़कर आप इस बारे में कोई समझौता नहीं कर सकते। जैसे है वैसे ही जानना है। और तब बुद्ध ने इस सच्चाई को और खोलकर बताया कि तुम जो करते हो वो तो सृष्टि के नियमों के अनुसार परिणाम देने वाला ही है। कार्यक्रम भाव की चर्चा हमने पहले की है। आपको कोई छुटकारा नहीं है, बच नहीं सकते। करोगे उसका फल तो पाना ही है। और तब बुद्ध ने कहा कि ऐसा ही करो जिससे तुम्हारे मन को आनंद हो, सुख प्राप्त हो, शांति मिले, जिसकी तुम चाहत रखते हो। ऐसा मत करो जिससे उल्टा कुछ हो जाए। तो मनुष्य की हर मान्यता में ये जांच करने का तत्व जो लागू होना चाहिए, इससे परख होनी चाहिए। दूसरी ही कोई बात नहीं परखने की, जांच करने की। हम मैत्री का अनुभव करते हैं, करुणा का अनुभव करते हैं, दया का अनुभव करते हैं, प्यार करते हैं, और उससे ढेर सारा अच्छा अनुभव हमारी चाहत के अनुसार वो शांति, सुख और समाधान को पाते हैं। और इसके विपरीत करते हैं तो दुख पैदा होता ही है। इसलिए बुद्ध ने कुशल और अकुशल की शिक्षा दी है और कहा है कि अपने स्वार्थ के प्रति अगर आप ईमानदार हैं, सही में आप स्वार्थ जताना चाहते हैं, तो आपको बहुत बारीकी से सोच कर ये करना चाहिए। और इसका आदर्श जो बुद्ध ने सामने रखा है, उस आदर्श को हम बुद्ध धम्म और संघ कहते हैं। ये आकर्षण हम में पैदा होना चाहिए। आकर्षण के माने क्या? एक भावनात्मक प्रतिसाद होता है। जो बात मन को भा गई, बस विश्वास हुआ कि ये सही है, ये विश्वास हुआ कि इसके बगैर मेरा काम चलने वाला नहीं है, मेरी चाहत पूरी होने वाली नहीं है, ये इतनी जरूरत की चीज है कि मुझे उसे अपनाने बगैर और उसके अनुसार किए बगैर कोई चारा नहीं है। समझ में तो आ गया, लेकिन उस तरह के भावना का निर्माण होना भी आवश्यक है। ये लगाव पैदा होना आवश्यक है, ये आकर्षण पैदा होना आवश्यक है। और उसके बगैर मैं दूसरा कुछ नहीं कर सकता, और करना कोई फायदे का नहीं है। ये बात मन पर छाई होनी चाहिए। ये जो भावनिक आकर्षण पैदा होता है, जिस सच्चाई को हमने जाना, जिस सत्य को हमने जाना, जिस तत्व को हमने समझा, जिस शिक्षा को हमने सुना, उसके प्रति जब हमारा ये भावनिक आकर्षण पैदा होता है और उसके अनुसार किए बगैर चैन नहीं पड़ता, इसी मानसिक भावना को श्रद्धा कहते हैं। ध्यान में रखिए, श्रद्धा कोई सामान्य शक्ति नहीं है। ये श्रद्धा ही हमें
कार्य करने के लिए प्रबंध करती हैं, जीने के लिए सामर्थ्य देती हैं, उसके बगैर हम जी नहीं सकते। इसलिए श्रद्धा का सही होना जरूरी है। ये और अधिक की बात बुद्ध ने कही है। श्रद्धा का सही होना जरूरी है, और ये सही श्रद्धा ही बुद्ध धम्म और संघ के माध्यम से प्रकट हुई है, मनुष्य जाति को प्राप्त हुई है, जो बुद्ध की सबसे बड़ी देन है। ये समझना आवश्यक है। अब सवाल कहाँ आता है, गड़बड़ कहाँ होती है? हम बुद्ध को तो समझ लिया, बुद्ध यानी सभी दुखों से मुक्त मनुष्य, सभी सुख की प्राप्ति उन्होंने पा ली, बस समझ में तो आ गया, दिमाग में तो बात फिट हो गई। बुद्ध का अस्तित्व ऐसे है। फिर वंदना भी कहते हैं, इतिपिसो भगवो अरहं सम्मा संबुद्धो विचाचरण संपन्न वगैरह। ये तो शब्द बुद्ध के गुणों का वर्णन है, बुद्ध के अस्तित्व का वर्णन है। बुद्ध किस तरह से बने, किस तरह से उनकी तरफ देखा जाता है, उसका वर्णन है। समझ में तो आ गया। लेकिन क्या वैसा ही करने की जिद उत्पन्न हुई है मन में? जिद पैदा हुई? नहीं, मुझे करना चाहिए, मुझे इस तरह से जाना चाहिए। अक्सर बहुत सारे लोगों में जिद पैदा नहीं होती। ये बुद्धि के तौर पर समझ पक्की होती है, समझ में आ जाता है, लेकिन भावनाओं का, इमोशन का सहारा नहीं मिलता, साथ नहीं मिलता। इमोशन वैसे वैसे ठंडी रहती है। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है जिसको आलस्य कहा जाता है, लेजीनेस। हम करना नहीं चाहते, उस पर जोर नहीं देते, इसलिए करने की भावना जो है पैदा नहीं होती, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं। धम्म भी जानते हैं, सारी शिक्षाएं जानते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग है, 10 है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, करने की इच्छा नहीं पैदा होती है। 68 साल हुए बाबा साहब ने भारतीय लोगों को बुद्ध और धम्म को दोबारा देने के उस कार्य को। आज की तारीख को अगर हम देखेंगे, कितने लोगों को लगता है कि हमें धम्म का प्रत्यक्ष पालन करना चाहिए, उसका आकर्षण उनके मन में किस तरह से स्थापित हुआ है, कौन सी चाहते हैं उनके मन में। हम अक्सर देखते हैं कि पंचशीलों का पालन करना भी मनुष्य के ध्यान में नहीं रहता, दिमाग के बाहर होता है। हर दिन हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने तरीके से जीते हैं। ये पंचशीलों का ज्ञान हमारे दिमाग में नहीं होता, और ये इच्छा नहीं होती कि भाई कि उसके ही अनुसार जीना है, उसके विपरीत नहीं, तो बड़े सावधानी से जीना है। ये सावधानता हम कभी महसूस नहीं करते। वही बात संघ की है। मेरे इर्द गिर्द हर आदमी मेरे काम का है, बगैर उसके मेरा जीवन संभव नहीं है। जानने के तौर पर, बुद्धि के तौर पर अक्सर हम इस बात को जान सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्षात अनुभव नहीं करते हैं। अनुभव का प्रश्न आता है तो हम दूरी महसूस करते हैं। वो कौन? वो मेरा आदमी नहीं है। वो कौन? वो परे आदमी है। ये ऐसा है। बिल्कुल उल्टा व्यवहार होता है। तो संघ भावना का जो मूल है कि नहीं, अरे वो कैसा भी हो, उसका होना उसके मर्जी पर निर्भर है, उसका होना उसकी समझदारी पर निर्भर है। वो जैसे भी हो वैसा हो, उसमें परिवर्तन आ सकता है, शायद मैं उसकी मदद भी कर सकता हूँ, लेकिन आखिर वो उसके हाथ में है परिवर्तित होना या नहीं। लेकिन जैसा वो आज है वैसे मेरे काम का है, और मुझे उसी तरह से उससे व्यवहार करना चाहिए। ये संघ की भावना है। मुश्किल है, कठिन है, बहुत उपाय कौशल्य की जरूरत होती है।
कौशल होना चाहिए करने के लिए, और उस कौशल के पाने के लिए उतनी अच्छी समझ होना जरूरी है, और इस समझ को भी साथ मिलना चाहिए हमारी भावनाओं का, इमोशन का। भावना भी वैसी होनी चाहिए। मुंह से जो कहेंगे वो अंदर से आना चाहिए, हृदय से। व्यवहार में इस बात से हम, हाँ, इस बात को हम समझते हैं। हृदय में होता है वो ओटो पर आना चाहिए, लेकिन अक्सर हमारा व्यवहार ओटो पर जो होता है उससे चलता है, उसके अंदर जो है वो बिल्कुल उल्टा पलटा देता है। हम उसकी परवाह के भी नहीं करते, और कहते हैं ये तो व्यवहार है, इसके बगैर, इसके अलग नहीं सकते। अभी झूठ तो बोलना ही पड़ता है, बगैर झूठ का जीना संभव नहीं है। ढेर सारी बुराइयों का हमें समर्थन करते हैं, नहीं ये तो करना ही चाहिए, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो विचार तो हमारे दिमाग में है, लेकिन उस विचार के अनुसार जिस तरह की भावना पैदा होनी चाहिए, इमोशन निर्माण होनी चाहिए, इमोशनल रिस्पॉन्स निर्माण होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो बौद्ध बनने के बाद भी हम बुद्ध धम्म से जुड़ नहीं जाते, क्योंकि हमें वो करने की जिद पैदा नहीं होती, श्रद्धा पैदा नहीं होती। और जब तक श्रद्धा का बंधन निर्माण नहीं होता, यकीन मानिए कोई भी आदमी बौद्ध नहीं बन सकता। तो बुद्ध के जमाने में क्या होता था? बुद्ध प्रवचन करते थे, सैकड़ों लोग सुनते थे। सुनने के बाद किसी एक आध आदमी के मन में ये विचार तो पूरी तरह से पक्का हो जाता था, उसको भा जाता था। इतना ही नहीं, तो उसकी भावनाएं बदल जाती थी, और बड़े जोश से वो कहता था कि भगवान, आहा, सुंदर, अद्भुत, मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरे दिमाग में तो अंधेरा ही अंधेरा था, अब प्रकाश फैल गया है। और पहले मैं जिन चीजों को देखता था उल्टा देखता था, अब मुझे वो सुलभ दिखाई दे रही है। बिल्कुल अलग बात है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता था, हर चीज मुझे जैसे कि वैसे दिखाई दे रही है। देखिए, जैसे कि वैसे देखने का तत्व उसमें जागृत हुआ, और उस तरह की भावना बन गई। हर चीज को मैं उल्टा देखता था, मुझको सरल देखने की क्षमता मुझ में आ गई है। देखिए, मन में परिवर्तन हो गया कि मेरा व्यवहार गलत था, मैं गलत तरीके से सब कुछ करता था, अब गलत तरीका मेरे ध्यान में आ गया, और सीधा क्या है वो समझ में आ गया। तो भगवान, मैं आपकी शरण में आता हूं, आप मुझे अपना अनुयायी समझे। अगर वो भिक्षु बनना चाहता था तो कहता था कि मुझे भिक्षु बनाकर स्वीकार करें, क्योंकि मेरी भावना, मेरी मानसिकता अब बस ऐसे ही करने पर तुली हुई है। मैं दूसरा दूसरा कुछ कर नहीं सकता, दूसरी तरह का जीवन जी नहीं सकता, मुझे यही करना है, आप मेरा स्वीकार कीजिए। अगर गृह त्याग नहीं करना चाहता तो गृहस्थ भाव रहकर भी यही विनती करता था कि भगवान, मुझे उपासक के तौर पर आप स्वीकार करें। ये श्रद्धा की उपज है, ये श्रद्धा की पैदाइश है। भावना से आप बुद्ध धर्म संघ से जुड़ गए हैं, हाँ? और बस उनको, उसके बगैर आप अलग ढंग का जीवन जीना नहीं चाहते, तब वो समय बहुत हो जाता। इसी को ही बोधिचित्त कहा जाता है, और महायान संप्रदाय में इस पर बहुत जोर दिया जाता है। ठीक है, दिमाग से आप बहुत बन चुके हैं, उसको आपने कबूल किया है। अब उस दिमाग को आपके इमोशन का सहारा मिलना चाहिए, भावनाएं वैसी बननी चाहिए। उस तरह की भावनाएं जब तक बनती नहीं, तब तक आप बुद्ध के मार्ग पर चल नहीं सकते।
आप जहां है वहीं ठहरेंगे जिंदगी भर, आगे नहीं बढ़ोगे। और इसका प्रमाण है 67 साल में बाबा साहब के जाने के पश्चात इस मार्ग पर कोई अग्रसर हुआ दिखाई नहीं देता। भारत बौद्ध में बनने की बात तो बहुत दूर की, लेकिन बाबा साहब की वजह से बुद्ध धर्म को मानने वालों की भी क्या अवस्था है। उनका निजी जीवन देखिए, शून्य है आदर्श की दृष्टि से। हम सभी जानते हैं, उस पर आलोचना भी करते हैं। इसका एक ही कारण है कि आदर्श तो समझ में आ गया, दिमाग में फिट हो गया, लेकिन भावनाएं पैदा नहीं हुई, करने की इच्छा पैदा नहीं हुई, करना ही चाहिए ये मानसिकता पैदा नहीं हुई। ये आज की हकीकत है। तो आज जो कुछ लोग बौद्ध बनेंगे, केवल बुद्ध धम्म संघ की जानकारी हासिल करते हुए इनमें परिवर्तन नहीं आ सकता। भाई मैं मिसाल देता हूं, दुनिया में ढेर सारी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ बुद्ध धर्म सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और बुद्ध धर्म की हाँ, बहुत सारी जानकारी रखने वाले इतने ढेर सारे प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं। क्या वे सभी बौद्ध हैं? क्या ये बुद्ध की शिक्षा अनुसार स्वयं जीते हैं? मुझे हमेशा सवाल पैदा होते हैं, अगर बुद्ध को आप समझते हैं, अगर वो आपको सही ढंग में मालूम हुआ है, आपकी समझ में आ गया है, तो आपको उसके अनुसार जीने की प्रेरणा क्यों नहीं मिली? ऐसा क्यों नहीं लगा? आप क्यों जैसे कि वैसे रहे? ढेर सारे अध्यापन करने वाले लोग, किताबों से पढ़कर बुद्ध धर्म को जानने वाले लोग, सभी की अवस्था इस प्रकार की है। इस सच्चाई को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। ये वास्तविकता है आज के जीवन की। और बाबा साहब की जो अपेक्षा थी कि लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना ही सही क्रांति का मार्ग है, और इस क्रांति का आरंभ उन्होंने कर दिया था। और आज की हकीकत यह है कि बाबा साहब को मानने वाले भी अपने मन में परिवर्तन लाने की कोई कोशिश ही नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि आजकल लोग बुद्ध धम्म की शिक्षा भी नहीं लेना चाहते। बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, समझना नहीं चाहते। वो अपने को जन्म से ही बौद्ध कहते हैं। ये अज्ञान की सीमा है, पराकाष्ठा है। इससे बड़ा अज्ञान और दूसरा कौन सा हो सकता है? और इन्हीं अज्ञानी लोगों को हम समझते हैं अपने लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, हम उनके साथ जिए, उनके साथ रहें। ये तो और ही अज्ञान ज्यादा बढ़ गया। अरे वो समाज नहीं है जिस समाज की कांक्षा बुद्ध ने की थी, जिस समाज का निर्माण बुद्ध ने किया था, और जिस समाज को बाबा साहब प्रत्यक्षात उतारना चाहते थे, वो समाज नहीं है। ये पराये लोगों का समाज है। फिर भी हम उनको अपना मानते हैं। कितनी भारी गलती है देखिए। तो आज की तारीख को जो भारतवर्ष में लोगों की ये मानसिकता इस तरह से विकृत नहीं है, लेकिन बहुत भ्रमित हुई है, उस भ्रम से बाहर निकलना आवश्यक है। और इस भ्रम से कैसे बाहर आए, इसका मैं निरंतर चिंतन करते आया हूं। मेरे अपने युवा जीवन जीवन अवस्था से पढ़ाई भी करते आया हूं, प्रैक्टिस भी करते आया हूं,
और यही दिमाग में सोच रहे कि भाई आखिर ये गलती क्यों हो रही है, बुद्ध धर्म के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा भाव क्यों नहीं जग रहा है। पहले जैसा तो अज्ञान आज नहीं है, जानकारी का अभाव तो नहीं है। बुद्ध धर्म को बारीकी से जानने वाले ढेर सारे लोग हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। फिर बुद्ध ने जो आदर्श समाज निर्माण किया, संघ के स्वरूप में उसको हमारे सामने रखा, उस तरह की प्रवृत्तियां समाज में क्यों जन्म नहीं ले रही है? क्यों बहुत आपस में मिल नहीं रहे हैं? क्यों एकता के सूत्र में बंधे नहीं जा रहे हैं? क्यों उनके निजी जीवन में सुधार नहीं हो रहा है? जो उपलब्धियां उनको करना आवश्यक है और जिस बुराई से उनको सामना करना है, उसमें ये कमजोर क्यों साबित होते हैं? अपने प्रश्नों को सुलझाना उनके लिए क्यों मुश्किल हो जाता है? आगे बढ़ना तो दूर रहा, लेकिन अनुभूति ये है कि हम पीछे 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 ही जा रहे हैं। ये सब चिंता के विषय हैं और इस पर सोचना हर आदमी का कर्तव्य है। इस सोच ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। हमेशा ये सोच दिमाग में रहती है कि भाई क्या कमजोरी हुई, क्या मामला बिगड़ा, क्या गड़बड़ हो गई। हमने धम्म की दीक्षा ली तो ये चाहत निर्माण की नहीं, उसके अनुसार ही जिएंगे, दूसरा कुछ करेंगे ही नहीं। कुछ भी हो, कुछ भी हो, हम उस पथ पर ही चलेंगे जो धम्म हमारे मन में छा गया है। सभी कल्पनाएं, सभी झूठ खत्म हो गए। सभी धर्मों का अध्ययन किया, वेद उपनिषद पढ़े, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ा, जैन अविस्ता पढ़ा, अन्य ग्रंथ भी पढ़े, और किस तरह से ये सब कल्पनाओं में फंसे हुए हैं ये भी जाना। और लगा कि नहीं, बुद्ध किसी और कोई चारा नहीं है। मनुष्य कल्पनाओं के विश्व में जी नहीं सकता और उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता। उसको वास्तविक जीवन से मतलब है, प्राकृतिक सच्चाई से मतलब है, और प्रत्य के अनुसार ही वो अपने में कुछ परिवर्तन ला सकता है, दूसरा मार्ग नहीं है। बस धम्म पक्का हो गया, ये भावना जगी कि नहीं ऐसा ही करना चाहिए। खुद को रोकना भी संभव नहीं है, बगैर आचरण के चैन नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये जो लगाव निर्माण होना चाहिए, संक्षिप्त में कहे तो श्रद्धा निर्माण होनी चाहिए बुद्ध धर्म के प्रति। ये बंधन हमने अपनाना चाहिए। किस तरह से निर्माण होगा, ये सोच मुझे बिल्कुल ही छोड़ती नहीं थी। आखिरकार मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन भारतवर्ष में हर पीड़ित आदमी बाबा साहब को याद करता है। उसके प्रति जानकारी न भी हो, फिर भी लगता है उसको कि नहीं, बाबा साहब अच्छे थे, उनकी शिक्षा सही थी, उनके प्रति आदर है, सम्मान की भावना है। और यकीन मानिए कि आज के भारत में ढेर सारे लोगों के मन में ये भावना है। ज्ञान न होने के कारण दूरी जरूर होगी, सामाजिक व्यवस्था में जो कुछ बुराइयां हुए उसके शिकार वो जरूर हुए हैं। बाबा साहब के उतने करीब नहीं आना चाहते, ये भी सही है, लेकिन बाबा साहब के प्रति हर भारतीय मनुष्य में एक सॉफ्ट कॉर्नर है।
एक सम्य भावना है, एक अदृश्य आकर्षण है, और उस तरह से अदृश्य विश्वास भी है। मैं इस पर विश्वास करता हूं, ये हकीकत है, मैं समझता हूं। और इसी बात को समझते हुए मैंने ये सोचा कि अगर हम लोगों को जागृत करें और कम से कम बाबा साहब से अपना नाता जुड़ाने के लिए उनको भावनिक तौर पर, इमोशन के तौर पर स्वीकार करने के लिए प्रेरित क्यों न करें। वैसे भी ये भावना हर आदमी की चित्त में है, बहुत सारे लोगों की तो मन में तो जरूर है। उनको हमने प्रेरित किया कि कम से कम बाबा साहब को तो अपनाओ, उनके कहने पर तो विश्वास करो, उनके कहने की बातों पर अमल करने की जिद रखो। ये तुम्हारी चाहत तो अंदर है, अब इस चाहत को और बढ़ाओ, प्रत्यक्षा में उतारो, तो हो सकता है कि आदमी उस रास्ते से चलना भावनिक तौर पर कबूल करेगा और प्रत्यक्ष आचरण करने में लग जाएगा। और इसी बात को सोचते हुए मैं इस नतीजे पर आया हूं कि हम बोधिसत्व के पुत्र बने, बोधिसत्व तनया, बोधिसत्व की पुत्री बने, कन्या बने, बोधिसत्व तनया। क्योंकि वैसे भी बोधिसत्व के बारे में हमारे मन में कुछ है, लगाव है, उस भावना को हमने एक समृद्ध किया, तो हो सकता है ये हमारी श्रद्धा एक जोरदार शक्ति बनकर आगे बढ़ेगी। और यही तरीका है आज भारतवर्ष में लोगों को जोड़ने का, बुद्ध धम्म से। आखिर बोधिसत्व किस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं? धम्म की दिशा से। और इसलिए मुझे यकीन हुआ कि हमने लोगों के मन में बाबा साहब के प्रति श्रद्धा जगाई, उनको बाबा साहब के पुत्र, कन्या बनाए, और उनकी जो सकारात्मक शक्तियां हैं, इमोशंस हैं, उसको कार्यान्वित करे, तो बाबा साहब का कार्य आगे बढ़ सकता है। हम खुद को इंसाफ दे सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो कौन सी 5 बातें करनी है जो हमें बाबा साहब से ईमानदार बना देंगे? उनकी कही हुई बातें हैं, और जो कही है वो सभी बुद्ध धम्म से ली हुई है, धम्म की ओर ले जाने वाली है। तो बुद्ध धम्म संघ हमें ठीक से समझना जरूरी है और दीक्षा लेना जरूरी है, जानबूझकर कि नहीं मुझे ये करना है। जब तक ये मानसिकता पैदा नहीं होती तब तक हमें खुद को बौद्ध नहीं कहलाना चाहिए। जन्म से कहलाना तो बेकार है, ये तो प्रत्यक्षत अपमान है बुद्ध का और बाबा साहब का। हम उनको अवमानित नहीं करेंगे। इस बात को कम से कम समझ लेना जरूरी है। नाम हमारे जातिवाचक है, भारत की परिस्थितियां थी, जो भी इतिहास हो, कुछ भी हो, लेकिन बाबा साहब ने कहा है ना कि इसको बदलो। तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी प्रतिष्ठा समाज में एक मनुष्य के तौर पर प्रतिष्ठित होनी चाहिए, न कि हीन, न कि निचली, न कि विकृत। और जैसे हमारे जाति का नाम हम प्रकट करते हैं, हमारी जो सोशल स्टेटस है, मानवीय प्रतिष्ठा है समाज में, वो खत्म हो जाती है। लोग हमारी तरफ नीचली दृष्टि से, बुराई की दृष्टि से देखने लगते हैं। ये करना हमारे हाथ की बात है, हम सब सहज तय कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ नहीं है, और बाबा साहब के प्रति हमने उस श्रद्धा को उतने तौर पर जगाया नहीं। ये दूसरी बात करें, उपनिषद करना जरूरी है, तब तक हम अपने अंदर से शुद्धि को कर नहीं सकते। केवल ये शुद्धि का मामला नहीं, लेकिन उसके जरिए समझदारी बढ़ते हैं,
आकलन बढ़ता है, सच्चाई जो है वो नजर में आने लगती है। फिर परिवर्तन का आनंद जब हम करते हैं तो सच्चाई का एहसास होता है। अपने करने से जो कुछ नव निर्माण होता है, जो सुखदायी हो, उससे हम एहसास करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये मार्ग बहुत जरूरी है और ये सार्वजनीन होना चाहिए। और फिर सन्निपात बहुल, एक दूसरे से मिलना जुलना जरूरी है। मैत्री बढ़ेगी, मनुष्यता बढ़ेगी, अपनापन बढ़ेगा। बगैर उसके नहीं होगा। मुझे समय नहीं है, मुझे वक्त नहीं मिलता, ये नहीं होता, ये बहाने हाँ, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए वो ठीक नहीं है। तो हमें हफ्ते भर में एक बार भी क्यों सही एक दूसरे के साथ मिलना जरूरी है। उसको सन्निपात बहुल कहा है। वो जो गणतंत्र को बुद्ध ने जो कहा था, ये बात हमने पिछली बार ध्यान में ली है। और फिर दान करते रहे, दूसरे पर दया करते रहे। अब भाई आज नहीं कल हाँ, मेरी भी कुछ अवस्था बिगड़ सकती है। मुझे भी औरों की दया पर निर्भर रहना संभव हो सकता है। कौन जाने परिस्थिति किस तरह से बदल जाएगी। मुझे हमेशा औरों के प्रति दया रखनी चाहिए, करुणा दिखनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो कुछ भी हो, मैं संघ को दान दूंगा ही। एक दिन मेरा ऐसा नहीं जाएगा मैं संघ को दान नहीं दूंगा। कभी कभी मैं कह करता हूं कि संघदान की भावना हर दिन अमल में लानी चाहिए। तो आप हर दिन कुछ ना कुछ संघ के नाम से दान देते रहिए। एक सिक्का भी दान दिया तो ठीक है, लेकिन देते रहे संघ की नाम से, और उस संघ के पास आना चाहिए। बाबा साहब ने इसी बात को लेकर कहा था कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा आप धम्म कार्य के लिए दान दो। मैं अपेक्षा नहीं रखता, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपकी हर दिन की एक चाय जो है वो तो संघ को दान करो। एक चाय, और या तो कुछ नहीं। 1% हो तो आधा प्रतिशत हो, 5% हो, कुछ भी हो, नगण्य है सही, लेकिन उनका अपना महत्व है। क्योंकि हमारे आंतरिक चेतना बदल जाती है। हम अंदर से इतने समृद्ध हो जाते हैं, रईस हो जाते हैं, जो देने से होता है। अजब तरीका है। कमाने से, लेने से आदमी रईस नहीं होता। सच्चाई उल्टी है, देने से रईस होता है, समृद्ध होता है। सीले न भोग संपदा। हम लोग आशीर्वाद देते वक्त इस कथा को कहते हैं, सीले न भोग संपदा। शील का पालन करें तो भोग संपदा, जो चाहते हैं आपकी व्यवहारिक दृष्टि से, जो आप चाहते हैं वो मिल जाता है, उसकी कमी नहीं होती है। तो इस तरह से पंच तत्वों का अगर हमने अमल किया और सभी लोगों को हमने बोधिसत्व तनय और बोधिसत्व तनया बनाने की कोशिश की, हर आदमी को समझाकर, उनको सही ढंग से जानकारी देकर, उनकी मानसिकता को उत्तेजित करते हुए, उनकी भावनाओं को जगाते हुए हमने ये मिशन चलाना चाहिए, जिसको मैं बोधिसत्व मिशन कहता हूं। और इस मिशन की भारतवर्ष के लिए सख्त जरूरत है। पिछड़ी जाति वर्गों के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, इतना ही नहीं तो पूरे देश की सबसे बड़ी जरूरत है। तो भाई और बहनों, अपने इस अध्ययन के क्षेत्र में हम इस नतीजे पर आकर पहुंचे हैं। अब आगे तो सिर्फ करना करना ही है, और दूसरी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर करनी भी है तो सिर्फ एक ही विषय बाकी रहता है कि हम धम्म के बारे में बहुत कुछ जाने, बुद्ध के बारे में और कुछ अधिक जाने, संघ की भावनाओं को जागरूक करने के लिए और कुछ उपाय करें। बस इन्हीं बातों का आगे चलकर जिक्र करेंगे तो हम अपनी राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के दिन बस मैं इतना ही आपको समझाना चाहता था, जो आपके सामने रख दिया है। आप बारीकी से सोचें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। जय भीम।